गांव था। गांव में हर साल होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते थे, लेकिन पिछले 3 साल से गांव में किसी ने होली नहीं मनाई थी। गांव में एक लड़की थी जो होली के दिन अचानक ही खून में लथपथ हुई मिली थी। तभी वो जिंदा थी और उसने मरते समय कहा था कि मैं गांव में किसी को होली नहीं खेलने दूंगी। लेकिन अगले साल ही गांव में होली मनाने के लिए गांव के लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसी समय वो चुड़ैल बनकर आई और बोली कि मैंने बोला था कि होली मत खेलना, लेकिन तुम लोगों ने होली खेलने के लिए तैयारी कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमें माफ कर दो बेटी, हमें लगा कि तुम ऐसे ही बोल रही थी। इस वजह से हमने हर साल जैसे होली मनाते हैं वैसे ही इस साल तैयारी शुरू कर दी थी। हमें माफ। चलो अब यहाँ से सब जाओ और होली नहीं खेलना। और सब अपने अपने घर चले गए। गांव के 4 लोग मिलकर मुखिया जी से बात कर रहे थे कि इस साल हमें होली खेलनी ही है। हम क्या कर सकते हैं? हमें होली खेलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुखिया जी कुछ कीजिए, कुछ कीजिए मुखिया जी। इस साल तो हमें होली खेलने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही होगा। हमारे पास एक तरकीब है जिससे हमारा गांव चुड़ैल मुक्त हो जाए। गांव के बाहर एक साधु आए हैं, वो बड़े तपस्वी है। तुम जाओ और साधु को लेके आ जाओ। ठीक है मुखिया जी। और वो गांव के बाहर चला गया और साधु महाराज से मिलकर अपनी सारी बातें बता दी और गांव आने की गुजारिश की। तो साधु महाराज बोले, गांव में कोई कोरोना का पेशेंट तो नहीं है ना? अरे नहीं साधु महाराज, गांव में कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है, लेकिन गांव में चुड़ैल का साया तो है। अरे चुड़ैल का तुम चिंता मत करो, मैं उसको गांव में आते ही भगा दूंगा। अरे मुखिया जी, इस बार होली जम के खेलना, मैं चुड़ैल को गांव से निकाल दूंगा। शाम ढूंढ होली की तैयारी चालू कर दो। और पूरे गांव ने होली खेलने के लिए तैयारी शुरू कर दी। और होली के दिन जब वो होली खेलने ही वाले थे तभी वहाँ चुड़ैल आ गई। आओ आओ चुड़ैल रानी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बोलकर उन्होंने अपना जप करना चालू कर दिया। वैसे ही चुड़ैल कांपने लगी। अरे अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, माफ कर दो, छोड़ दो। हे दुष्ट साधु, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। पहले मुझे ये बताओ कि तुम इन गरीब गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? साधु महाराज, उस दिन उसके चेहरे पर गुलाल लगा था, इस वजह से नहीं मालूम कि किसने मेरी हत्या कर दी। इस वजह से मैं सारे गांव वालों को ही नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा बदला मुझे पूरा करने दो। सुनो, अगर मैं मेरी दिव्य शक्ति से तुम्हें उन लोगों का पता बता दूं, तो तुम क्या ये गांव छोड़कर चली जाओगे? हाँ, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। मुझे बताओ, मेरा बदला पूरा कर दो। मुझे बताओ। वो देखो, तुम्हारे दो कसूरवार खड़े हैं, जाओ उनको लेते जाओ और इस गांव से चली जाओ। और वो चुड़ैल इन 2 लोगों को लेकर वहाँ से चली गई और पूरा गांव खुशी से झूमने लगा कि वो उनका गांव अब चुड़ैल मुक्त हो गया था। उन्होंने साधु महाराज का शुक्रिया किया और पूरे जोश से होली खेलने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखा है कि बुरे का फल बुरा ही होता है, तो हमें हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए।